वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। और हमारी टीम में से एक रिक्वेस्ट आई कि सर डेन वेसन 2.5 इंच CO2 रिवॉल्वर बीबी और डेन वेसन 715 के डिफरेंस के बारे में आप प्लीज वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत से कस्टमर हमसे सवाल पूछते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या फीचर्स है इन दोनों में। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हमने जब एयरसॉफ्ट गन इंडिया मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहली गन जो मैंने बेची थी रिवॉल्वर में, अगर आप लोगों को वेबली याद होगा या उसके पहले की वेबसाइट्स, सिर्फ यही रिवॉल्वर मैं 2 साल तक मैं बेचता रहा था। इसके अलावा मैं कोई रिवॉल्वर बेचता ही नहीं था। देन केम द पैलेट वर्जन, इसका एक पैलेट वर्जन था वो हम बेचते थे। उसके ऊपर कैप लगता था, अब तो काफी इजी सिस्टम बन गया। एंड देन अभी तो हमारे पास आप समझ सकते हो कि 15-20 वैरायटी की रिवॉल्वर्स हैं, पिस्टल्स हैं। सो एक सेकेंड, आप सबका दिल से धन्यवाद आपका प्यार बनाए रखने के लिए। आई रिमेंबर फ्रॉम 100 सब्सक्राइबर से अब ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, बड़ा सा थैंक यू। जैसे ही हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर होता है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम लोग मुंबई में अपने पवई वाली शूटिंग रेंज में वो करेंगे, मीटअप करेंगे और ट्राई करेंगे पूरे इंडिया में हम लोग मीटअप करें। चलिए हम इस सब में आगे कहानियों में नहीं बढ़ते हैं, गन के भी ऊपर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट मिलियन पहुंचना है, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है इस गन में। ये गन मुझे पसंद क्यों थी, 3-4 बातें हैं। इट इज वेरी इजी। एक तो इसको लोड करना काफी इजी है। इसका जो CO2 लोडिंग मैकेनिज्म है ना, वो बहुत कमाल का है, बहुत ही प्यारा है। अगर आपने इसका फायरिंग वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा हमारे वेबसाइट पे जाकर के। बहुत इजी है CO2 लोड करना इसके अंदर। इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। दूसरा, ये गन काफी सिंपल है, हाथ में काफी अच्छा फील होता है। इसके सेल्स कमाल के हैं। इतने सालों में हमने जो जितने भी रिवॉल्वर्स बेचे होंगे उसमें से मेरे ख्याल से मुश्किल से हमारे पास 10 के आसपास गन आए होंगे लीकेज के लिए। और मैं ऑलमोस्ट 10 साल की बात बता रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट अब तो अकाउंट ही नहीं है कितने गन्स हमने बेचे हैं, बट उनमें से बिल्कुल भी जो है इसके अंदर बहुत कम आता है जिसके अंदर गन के अंदर लीकेज है। 10 के करीब आए होंगे जिनकी गन में लीकेज हुई होगी, वो भी 3-4 साल 5 साल चलाने के बाद। और वो भी इसका अंदर की मैकेनिज्म भी काफी सिंपल है और उसको फिक्स करना भी काफी आसान है एज कंपेयर टू अदर गन्स, वेबली वगैरह के मुकाबले। तो ये गन बहुत साल तक बेचते रहे। फिर 2019 के आसपास से हमारे पास 715 आई। अब मैं बताता हूँ 715 में फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है इन दोनों गन में। पहले तो इसकी मैं स्पेसिफिकेशन पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। 210 mm इसकी लंबाई है, 870 ग्राम इसका वजन है, 1 किलो के आसपास। 4.5 mm, आपको पता है इंडिया में 4.5 mm या 0.177 के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 6 गोलियों की इसकी कैपेसिटी है। इसके अंदर मेटल और ABS दोनों मिला हुआ है। 1.7 से 2 जॉल तक की इसके अंदर पावर आती है और इंडिया में 15 जॉल से नीचे के लिए लाइसेंस नहीं लगता है। और 97 से 107 मीटर पर सेकंड या 318 से 350 FPS तक इसके अंदर पावर आती है। और डेन वेसन जो है असली गन है, उसकी कॉपी में बनाई जाती है। उसकी कहानी आप स्टोरी पढ़ सकते हैं। आप या तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं डेन वेसन की स्टोरी एक दिन आपको सुनाऊंगा। अब इस गन में छोटा सा ड्रॉबैक ये था कि इसका जो ये पार्ट है ये पॉलीकार्बोनेट का है, अभी भी है, अंदर का मेटल का है। जब आपको चलाते हैं तो उसको आपको कुछ फील नहीं होता, बट कई लोगों को थोड़ा सा फ्रिंजी लगता था, होता ना, थोड़ा सा कुछ और होता तो थोड़ा मजा आता, वो कुछ लोगों को लगता था इसके अंदर। ऑल्दो मुझे तो कभी इसका जो है लगा नहीं। इसकी लॉकिंग वॉकिंग सब इसके अंदर कमाल की है। तो 2019 में जैसा कि मैंने बताया, ये जब से गन आई ये कमाल की है। इस गन की सबसे अच्छी बात है इसका वेट। इससे ये गन थोड़ी सी जो है हैवी है, और उस हैवी होने का सबसे अच्छा कारण है वो ये इसके अंदर भी इजी मैकेनिज्म है, बट इसका मैकेनिज्म जो है CO2 लोड करने का थोड़ा अलग है। वो एलन की इसके अंदर लगा हुआ है और ये एलन की बिल्ड इन है। दूसरा, इसके अंदर भी मेटल लगा हुआ है और उसके ऊपर रबराइज ग्रिप्ड है। ये पॉलीकार्बोनेट का ग्रिप है, ये रबराइज ग्रिप्ड है। तो ये थोड़ा सा जो है हाथ में सॉलिड लगता है। और इसके अंदर ज्यादातर पार्ट आप देखोगे मेटल का है, इसके अंदर भी मेटल है। तो ये इस गन को बनाता है काफी ज्यादा होल्डिंग सॉलिड हाथ के अंदर। दूसरा, इन्होंने क्या किया, इसके सामने जो बैरल है उसको थोड़ा सा स्लिम कर दिया है, तो थोड़ा सा ये स्लीक लगने लगा, है ना। अगर मैं इसको हाथ में लेता हूं, आप देखोगे, इसको मैं हिलाता हूं, इसके ये सब पार्ट्स मूव करते हैं,
इसके अंदर आपको वो कम मिलेगा। इसमें ज्यादा है इसमें भी, बट इसमें ज्यादा है। इसमें देखो ये पार्ट मूव हो रहा है ना? इसकी इंजीनियरिंग थोड़ी सी है, मूव इसके अंदर भी होता है बट इसके अंदर कम होता है, इसके अंदर आपको देखो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, उसे कंप्रेस करके थोड़ा सा और रिफाइंड इंजीनियरिंग किया है। दूसरा, इसके ऊपर जो डिजाइनिंग है, इस पर डेन वेसन की मार्किंग है दोनों साइड। इसके अंदर इन्होंने इनग्रेव कर दिया 3.57 मैग्नम। 3.57 आपको पता है असली गन का मार्किंग है, तो ये थोड़ा सा काफी और कूल लगने लगा लोगों को, एंड इसके वजह से जो है इसकी डिमांड बढ़ गई। इसके अंदर का जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा अलग है, वो यहां से है। इसके अंदर बीबी चलते हैं और काफी आसान है ये भी। दोनों गन्स की अपनी खासियत है, दोनों गन्स में डिफरेंस है। इसका लॉकिंग यहाँ पे है, यहाँ, और 715 का लॉकिंग एक हैंड से आप कर सकते हो। मतलब अगर मुझे इस गन को फायर कर रहा हूं और इसको एक हाथ से लॉकिंग करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, वैसे आप कर सकते हो, है ना। ये उससे ज्यादा सॉलिड है, ये मक्खन की तरह है, वेरी स्मूथ होता ये भी है। देखिए, मैं इस गन की बुराई इसलिए नहीं करना चाहता, दिस इज माय फर्स्ट रिवॉल्वर जो मैंने बेचा था और बहुत सालों तक बेचा था, तो आई हैव अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, पहले बच्चे की तरह मुझे इससे प्यार है। बट अभी लोगों को थोड़ा सा ये रिफाइंड आ रहा है, ये समझ लो कि वो बेटा है जो इंग्लिश बोलता है घर में, है ना। तो बट दोनों गन्स की मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, है ना। अब आपको के ऊपर है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मेरे लिए डिसाइड करना कि इन दोनों में से अच्छी कौन सी है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही अच्छी हैं। आप बताइए आपको इन दोनों में से प्यारा क्या लगता है। आपको डेन वेसन का क्लासिक, इसको मैं बोल सकता हूँ, ओल्ड वर्जन पसंद है, या डेन वेसन का न्यू मॉडल पसंद है जो 715 बोलते हैं। दोनों अगर आपको परचेस करना है, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए airsoftgunindia.com, वहां पे जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमारे पास इससे सस्ती भी है कोल्ड पाइथन, अगर आप चाहेंगे तो उससे भी मैं कंपेयर कर दूंगा, आप उसे खरीद सकते हैं। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको इसके लिए फोटो आईडी प्रूफ देना पड़ता है। दूसरा, ये गन्स महंगी होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एयर गन्स हैं 14-15 रुपए 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे पास ऑटोमेटिक जेल ब्लास्टर जो है वो 10,000 5,000 की रेंज में भी, 2-3 हज़ार की रेंज में भी है। बट ये जो है इम्पोर्टेड CO2 रिवॉल्वर्स वो महंगी आती है, 30-40 हज़ार रुपए से स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इतने पैसे एक बार स्टक ना करें, आप EMI पे खरीदना चाहते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से भी खरीद सकते हैं। आप हमारी टीम से बात करिए। टीम से कैसे बात करें, स्क्रीन पे आपके पास नंबर होगा, आपको कॉल करना है सुबह 10 से शाम के 6 बजे के बीच, मंडे टू सैटरडे, या व्हाट्सएप का नंबर, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर अलग है, कॉलिंग का नंबर अलग है, उसका ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी आपका कॉल रिसीव ना हो सके, ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप लोग प्यार इतना करते हैं, हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं तो हमें बहुत सारा कॉल आता है। वी ट्राई टू मैनेज इट, हम अपनी टीम को बड़ा करने की कोशिश करते हैं हर वक्त, बट आपको पता है जैसे जैसे टीम बड़ी होती है हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, एंड देन हमारे प्राइस गन का बढ़ाना पड़ता है। आप सबको वैसे ही कंप्लेंट है क्योंकि हम लोग फुल GST बिल में देते हैं। बहुत कुछ डीलर्स हैं इंडिया में जो थोड़े कम प्राइस में बेचना चाहते हैं कि GST वगैरह जो है कम करना चाहते हैं, बट हम आपको फुल GST बिल में देते हैं। तो क्या 18% GST भी लगता है इन गन्स के ऊपर। बट एनीवेज उन सब चीज़ों पे हम नहीं जाते हैं। तो अगर आपको ये गन्स खरीदनी है, आपको क्या करना है, हमारी टीम से बात करिए या हमें मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com। आपको क्रेडिट कार्ड और EMI के ऑप्शंस में मिल जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया डिलीवर होता है। जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।